बहुत बड़ा ज्ञान है। दुख सुख जब आते हैं तो भी बहुत कुछ सिखाते हैं। दुख आया हम घबराए, सुख आया हम भूले। ये तो जैसे रात और दिन अपना हाथ में रहता है, ऐसे दुख सुख भी आते और जाते हैं। परमात्मा को न भूले तो जल्दी चले जाते हैं। आइए आज प्रश्नों को शुरू करें। सबसे पहले प्रश्न है, मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों को नाश करने वाली भूमि किसे कहा? काशी नगरी। काशी नगरी को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि भगवान शंकर जी का वास है और पवित्र नदियों का सदा बहाव रहा। क्या मनुष्य रुको मत, चलते चलते, न दुख की परवाह करो, न सुख की करो, न जीत की करो, न हार की। ऐसा गिरना भी जरूरी है उठने के लिए। उठे गए तो कहीं अहंकार आ सकता है। भगवान हर तरह की परिस्थिति देता है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाला काशी। अयोध्या को इतना महत्व देते हैं, कहते हैं अयोध्या कांड का पाठ करो तो घर में झगड़ा नहीं। मैया ने कहा हमारा 321 दोए हैं, इतना टाइम का 5-5 दोए दो करो, एक कर दो, भगवान तो राजी है। किसी तरह से परमात्मा का नाम लिया, किसी तरह से ग्रंथ को उठाया, ये संतों की संपत्ति है, संतों का आशीर्वाद और हमें ज्ञान। एक ही बात एक बार एक संत ने कहा, उनके पास कोई सेवक गया, बड़ा उदास है। बोले बेटे क्या बात है? बोले क्या बताओ? शांत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो अपने ही उसमें बड़ा निकालता कि कोई हमें पीटता रहे, कोई हमें बोलता रहे, हम कुछ ना कहें, किसी का नाम मान बताओ। आप धैर्य रखो। अभी कल हड़ताल था, उसमें क्या था, दोनों को गुस्सा था, ड्राइवर को भी वहाँ बैठे हुए यात्री को, और सारे मिल गए ड्राइवर को मार डाला। गलती किसी की नहीं, उसकी लीला गाड़ी की लीला, उस बेचारे की मौत ऐसी होगी। हमें कहा गया कि धैर्य। वो बोल रहा था, हम चुप हो जाते, बात खत्म। हमारी जरूरी घड़ी थी वो भी चल जाती, लेकिन हम अपने आप को नीचा नहीं करना चाहते। उसने एक चुटकी कहा तो 4, उसने एक गाड़ी दी तो मैं 10 ये गई। सब्र से धैर्य कहते, सब्र कहते, मानव के अंदर है तो मानव। इसलिए काशी नगरी को, अयोध्या को, वृंदावन को, ये तीर्थ स्थान, इनका नाम लेते ही परमात्मा, अयोध्या नाम लेंगे तो राम याद आए, वृंदावन नाम लेंगे तो कृष्ण याद आए, काशी नाम लेंगे तो भगवान बोले। तो मैं एक हूँ, मेरे स्थान अनेक हैं, मेरे रूप अनेक हैं, मेरे नाम अनेक हैं, किंतु मैं उसी को तुम शंकर कह दो, उसी को कृष्ण कह दो, उसी को राम कह दो, परमात्मा। किसी ना किसी तरह से परमात्मा का नाम लेना सबसे बड़ी मानवता है, और मानव चोला लेने का हमारा यही सच्चा कर्तव्य है कि हम उसको ना भूले। मनुष्य उसको नहीं भूलेगा तो सब चीजों से बचा जाएगा, सदा प्रसन्न रहेगा और परमात्मा की चरणों में मन झुका। जिसका मन झुक गया उसके सारे सेवक और पुत्र किसके भरोसे? सेवक स्वामी के और पुत्र माँ। उस माँ को जिसने जन्म दिया, कैसे खिलाया पिलाया पढ़ाया,
पोसा उस माँ को आँख दिखाते हैं तो माँ को सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे पहला भगवान है कि माँ को प्रणाम करें, माँ को के सामने कभी ऊंचा न करें, माँ को कभी हृदय से निकाला नहीं। माँ तो माँ है, अगर माँ ना होती तो जन्म कहाँ मिलता, जन्म ना मिलता तो सारे कर्म कैसे करते, कर्म कराओ तो ऐसा जिससे आपका नाम बना रहे और मेरा जीवन सफल। तीसरा हनुमान जी ने राम जी को किससे मित्रता करने को कहा? सुग्रीव। हनुमान ने राम जी ने हनुमान को किससे मित्रता करने को कहा? सुग्रीव। क्योंकि सुग्रीव सच्चा आदमी, नम्रता थी, स्वामी के प्रति सेवा का भाव। सुग्रीव भी कभी डोल गया, भगवान से मित्रता हो गई, अहंकार आ गया। कौन सा माया? माया को आप कर्म करूंगा, आप चिंता ना करो, मैं सीता का पता जरूर लूंगा। लेकिन काम काम लोग में फंस गए, राज में फंस गया। तो लक्ष्मण आए तब सुग्रीव नहीं था, सुग्रीव अपने ऐसे में था। लक्ष्मण बैठ गए पलंग पर, हनुमान जी डर रहे थे, लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ गया। उधर से सुग्रीव जोर शोर से कहते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण मुझे अपनी कमी का ज्ञान हो गया, लेकिन पहले नहीं हुआ था, आपको देखते ही मुझे अपनी कमी याद आ गई। अब इस क्षण से ये सब छूट गए, आप आशीर्वाद दो, राम कृपा करें, मैं सीता का पता लगा के ही रहूंगा। टाइम लिया लक्ष्मण ने, कितने टाइम तक पता लगा। इंसान गिरता है, मालिक उठाता है, हम गिर कर उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर क्या पड़ा है? राम 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 क्या पड़ा? कोई बात सुना, खाओ पियो बस करो। ये 84 लाख लोगों के पास ये जो जन्म मिला है, इसे व्यर्थ न गवाएं, अच्छे कर्म करें, परमात्मा का नाम लें, माँ बाप की गुरु की सेवा करें, तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। चौथा प्रश्न है, जब सुग्रीव को ज्ञान हुआ तो उसने राम से क्या कहा? सुख संपत्ति परिवार और पढ़ाई सबका त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। पहले भी कहा था, लेकिन भूल हो गई, गुनाह करते हुआ क्षमा करो, मैं आपकी सेवा इच्छा हो गई। भी दोहराएंगे कि मुक्ति की भूमि कौन सी है और सेवा का पुत्र किसके भरोसे रहते हैं। हनुमान जी ने राम जी को मित्रता करने को किससे कहा? हनुमान जी ने राम जी को किससे मित्रता करने को कहा? और चौथा है सुग्रीव को ज्ञान हुआ, उसने राम जी से क्या किया? नहीं बोलेंगे तो राम की याद आएगी, राम की याद आएगी तो राम के गुण हमारे हमारे जितने प्रेमी तेरे मैं सबको शीश झुकाऊं, किसी के अवगुण कभी न देखूं।